जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। पीडीए फेल, योगी ने बदला सियासी खेल। बटोगे कटोगे ने बदल दी यूपी की सियासी हवा। योगी की ताबड़तोड़ नीति से अखिलेश का प्लान फेल। गेम चेंजर योगी। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में आज एक ही शब्द गूंज रहा है, एक ही रणनीति की चर्चा हो रही है, एक ही प्लान का जिक्र है। वो है सीएम योगी आदित्यनाथ की गेम चेंजर पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी धमक दर्ज कराई थी, उसके बाद 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं रह गई थी। अखिलेश यादव न सिर्फ चुनौती बन चुके थे, बल्कि राहुल गांधी के साथ मिलकर उन्होंने पीडीए प्लान का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिसे तोड़ना खासा मुश्किल दिख रहा था। लेकिन उपचुनाव के नतीजे साफ करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ये चक्रव्यूह तोड़ दिया है, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स के गेम चेंजर हैं। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सहित सभी विषयों पर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है, जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है और लोगों का मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने जिस ढंग से झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, अब सच्चाई का लोगों को पता चल गया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, गुंडे बदमाश माफियाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आज पूरे देश में एक मिसाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। यूपी के नतीजे साफ कर रहे हैं कि 27 की राह में जो तैयारी सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने की है, उसके आगे राहुल अखिलेश की जोड़ी कोई खास असर नहीं डाल पाई। आखिर क्या थी वो रणनीति जिससे सीएम योगी ने उपचुनाव का गेम चेंज कर दिया? गेम चेंजर योगी, बटोगे कटोगे का नारा, ग्राउंड जीरो पर प्रचार, परिवारवाद परवार, हिंदुत्व का मुखर एजेंडा। तो उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है। सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे का जो नारा दिया था, वो सटीक साबित हुआ। पहले हरियाणा चुनाव में बीजेपी को शानदार नतीजे मिले, तो सीएम योगी ने इसी नारे को यूपी में भी आगे बढ़ाया और हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस करते हुए ताबड़तोड़ प्रहार किए। सीएम योगी ने जब यूपी में नारा दिया कि जब जब बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं, इस नारे का असर ये हुआ कि हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी के खाते में गया और विपक्ष इस नारे की काट ढूंढने में नाकाम रहा ही, बल्कि सीधे तौर पर अपनी मजबूत सीटें भी गवा बैठा। सीएम योगी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत किया, बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर खुद प्रचार की कमान संभाली। अपने बिजी शेड्यूल के साथ ही सीएम योगी ने न सिर्फ पूरे उपचुनाव के प्रचार की मॉनिटरिंग की, बल्कि हर सीट पर जाकर रैली की, अहम सीटों पर रोड शो किए और ग्राउंड पर उतरकर वोटर्स में विश्वास पैदा किया कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है। इसी का असर नतीजों में दिखा और बीजेपी गठबंधन ने एसपी गठबंधन को पीछे धकेल दिया। इनको किसानों से कौन मतलब रह गया? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफरी परिवार का विकास। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के परिवारवाद का मुद्दा भी मुखरता से उठाया।
सीएम योगी ने न सिर्फ एसपी पर तीखे प्रहार किए, बल्कि हाल ही में महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए समाजवादी पार्टी को हर सीट पर घेरा। ये फैक्टर भी कारगर दिखा और उपचुनाव में बीजेपी को वोटर्स ने पूरा समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां न लव जिहाद हो सकता है, न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। वहां पर नहीं हो सकता, वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है, वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। योगी का विजय मंत्र, हर सीट पर खुद चुनाव प्रचार, हर सीट पर 2 से 3 रैलियां की, अहम सीटों पर रोड शो किए। योगी ने वोटर्स में भरोसा जगाया, ग्राउंड जीरो पर उतरकर मॉनिटरिंग की। लगता है कि अब इस प्रकार की बातें उनके लिए बचकानी सिद्ध होती जा रही हैं कि हम जहां हारेंगे, यानी आप कुछ गली मोहल्ले के उन बच्चों की तरह होने लगे हैं जो क्रिकेट में तब तक खेलते रहेंगे जब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। जैसे मैं आउट हो जाऊंगा, या तो एम्पायर खराब था, या बैट में खराबी थी, या पिच में खराबी थी, या गेंद में खराबी थी। मुझे लगता है इस चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की बाल सुलभ उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो जनादेश है उसे स्वीकार करनी चाहिए। नतीजों से समाजवादी पार्टी में निराशा तो है ही, लेकिन विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि योगी और अखिलेश की रणनीति में काफी बड़ा अंतर रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव चुनिंदा सीटों पर प्रचार के लिए उतरे, तो वहीं सीएम योगी ने हर सीट को बराबर तवज्जो दी। उधर योगी के तीखे प्रहार की काट ढूंढने में भी समाजवादी पार्टी जूझती दिखाई दी। शायद यही वजह है कि एसपी को अपने गढ़ में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके और सत्ता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनाव की कमान पुलिस के लोगों पर, काम के आधार पर, राजनीतिक मूल्यों के आधार पर जनता हमारे साथ है। इसलिए हम लगभग पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और वो चीज़ जो पिछली बार समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन था कि जो नैरेटिव का वोट लिया था झूठ बोल कर कि हमारा क्षण है, संविधान खत्म हो जाएगा, वो अब कम से कम उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। हम लोग जीतेंगे और बेहतर परिणाम हम आएंगे, पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में उपचुनाव के नतीजों का असर कई मायनों में बेहद अहम है। उपचुनाव को न सिर्फ 2027 विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, बल्कि चुनावी तैयारियों का रियलिटी चेक भी रहा। साफ है कि 27 की लड़ाई से पहले योगी फैक्टर का जलवा लगातार बरकरार है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पॉलिटिक्स के गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो यूपी की चुनावी बिसात को सीएम योगी ने पलट कर रख दिया। जिन सीटों को एसपी का गढ़ कहा जाता था, वहां भी भगवा परचम लहराता हुआ नजर आया। साफ है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नारों का न सिर्फ असर दिखा, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे और ताबड़तोड़ प्रचार रणनीति से अखिलेश यादव का हर प्लान फेल होता चला गया। कैसे सीएम योगी ने बिछाई उपचुनाव की बिसात, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल। जब भी बनेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने हैं। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, और बटे थे तो बटे थे। ये उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच प्रतिष्ठा का सवाल था। दोनों ही दलों ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत के दावे किए थे।
दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें मिलने के बाद से बीजेपी बैकफुट पर थी और इस बार यूपी में उपचुनावों की कमान खुद सीएम योगी ने संभाली थी। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था और बटे थे तो बटे। सीएम योगी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की थी। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के बाद से उपचुनाव वाली सीटों पर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि सीएम योगी ने खुद उपचुनाव वाले जिलों में जाकर सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ता समेत हर उस शख्स से फीडबैक लिया जो जमीनी स्तर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटा था। इसका फायदा भी हुआ और सीएम योगी उस सीट की सही नब्ज टटोलने में कामयाब रहे, जिसका असर सीट पर उतारे गए सही प्रत्याशी के तौर पर नजर आया। इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद आए रिजल्ट से यूपी बीजेपी बैकफुट पर दिखने लगी थी, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संयम रखा और योगी को उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद योगी लखनऊ लौटे और उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ली। इसके बाद 3 मंत्रियों को यूपी की हर सीट की जिम्मेदारी दी गई। अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। सीएम योगी के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा के समान था। इस उपचुनाव रिजल्ट के जरिए प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर सीएम योगी के प्रभाव की परीक्षा होनी थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली कम सीटों के बाद से सीएम योगी पर सवाल उठाए जाने लगे थे। ऐसे में 9 सीटों पर आने वाला उपचुनाव का रिजल्ट यूपी बीजेपी में सीएम योगी की पकड़ को साबित करेगा। वहीं अखिलेश यादव इसे अधिकारियों की वोटों की लूट वाली जीत बता रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुंचा लिया। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं, 9 की 9 सीटें आधे प्रतिशत में गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाती हैं। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि वो उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला, उसने समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को पछाड़ा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ पूरा पुलिस प्रशासन बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ने बहुत एग्रेसिव तरीके से बटोगे तो कटोगे का जो संदेश दिया, उसने उपचुनाव में योगी को फिर से ताकतवर बना दिया, जबकि पीडीए परवान नहीं चढ़ सका। कारण था हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए एक है और सेफ है। बीजेपी इस चुनाव से 2027 की रणनीति बनाती दिख सकती है। उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की धार को तेज करेंगे। वहीं सीएम योगी के कद को बढ़ाने के साथ बीजेपी की उस राह को आसान करेंगे जो लोकसभा चुनाव के बाद कठिन होती दिख रही थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यूपी उपचुनाव में मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी में एकमात्र हिंदू प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज कर 31 साल बाद भगवा लहरा दिया है। कुंदरकी में जीत के पीछे सीएम योगी की खास प्लानिंग थी, जिसने समाजवादी पार्टी के गढ़ में साइकिल की हवा निकाल दी। देखिए।
यूपी में उपचुनाव की लड़ाई में समाजवादी साइकिल पर बीजेपी का भगवा भारी पड़ा है और सबसे बड़ा उलटफेर मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर देखने को मिला। बीजेपी ने यहां असंभव को संभव करके दिखाया है और कुंदर की सीट पर 31 साल बाद बीजेपी का कमल खिला है। जिस विधानसभा क्षेत्र में 65% मुसलमान वोटर हैं, वहां बीजेपी ने बम्पर वोटों से जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी के सारे आरोपों की हवा निकाल दी है। पूरी तरीके से एक तरफा साथ आया है और उसकी वजह है कि जिस तरीके से बार बार अल्पसंख्यकों को छला जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है और उनको वोट लेकर उनकी चिंता नहीं की जा रही। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो वहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक भाई, मुस्लिम भाइयों ने दिखाया है कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी जैसा भी विकल्प है। इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग फीसदी कुंदरकी में ही रही थी। यहाँ 57% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 65% मुस्लिम वोटर हैं। वोटिंग के दिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन कुंदरकी में बीजेपी की जीत ने एसपी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। एसपी का आरोप था कि उसके समर्थकों को वोट डालने से रोका गया था, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा होता भी तो कड़ा मुकाबला होता, न कि बीजेपी की एक तरफा जीत होती। समाजवादी पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि बंदूक की दम पर ये चुनाव हुआ है, आप लोगों ने जबरदस्ती वोट नहीं डालने दिए हैं, एक ही पक्ष का वोट पड़ने दिया गया है। बंदूक की दम पर कितने वोट आप रोक लेंगे? बंदूक की दम पर अगर रोकना होता भाई 1000, 2000, 5000 का मार्जिन होता तो लगता कि बंदूक की दम पर रोक लिए। कोई 1 लाख वोट बंदूक की दम पर नहीं रोक लेगा। आंकड़ों की माने तो जिस सीट पर सबसे अधिक मुसलमान वोटर हैं, जिस सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ, जिस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेता को टिकट दिया, जिस सीट पर बीजेपी साल 1993 से चुनाव नहीं जीत पाई है, उसी कुंदरकी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार खेला कर दिया है। समाजवादी पार्टी की हार के 4 बड़े कारणों की बात करें तो उसमें मुस्लिम वोटों में बंटवारा होना, एसपी प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, एसपी के लोकल नेताओं में गुटबाजी, बीजेपी प्रत्याशी की मुस्लिमों में अच्छी पकड़। कुंदरकी में इस बार 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। मुस्लिम वोटों में बंटवारे का भी बीजेपी को फायदा हुआ। कुंदरकी सीट एसपी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंध लगा दिया है, जो अखिलेश यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। जो हमारी पार्टी की रणनीति है और जिस तरीके से हमारे प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास की योजनाएं, चूँकि हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने किसी जात की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब की बुनियाद पर नहीं, जो वंचित समाज था, जो बेबस लाचार था, जो आज़ादी के 70 साल तक सरकार की योजनाओं से वंचित था, उन सारे लोगों को बिना किसी भेदभाव किए बिना हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया। रोड है, चाहे उनके डेवलपमेंट का काम है, उनके लिए आवास की सुविधा हो, उनके लिए गैस कनेक्शन हो, जो भी है। कुंदरकी सीट पर बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग रही है, जिसमें उन्होंने खुद जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाला और मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया था। यहाँ इस सीट के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सारे हथकंडों को तोड़ते हुए सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की हवा निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।